ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत कृष्ण एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो श्री ग्रंथादि समय जी के सर्व विशुद्ध अधिकार के आधार से हमें 320 नंबर की गाथा के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले हम मूल गाथा का पाठ करते हैं। पढ़नाए घित्तवो जो दट्ठा सो अहम तुणे छेदो अवशेषा जे भावा ते मज्जम परे तिनादव्वा। पढ़नाए धित्तवो जोणादासो अहम तुणे छेदो अवशेषा जे भावा ते मज्जम परे तिनादव्वा। पढ़नाए धित्तवो जो अलद्धो सो अहम तुणे छेदो अवशेषा जे भावा ते मज्जम परे तिनादव्वा। इस गाथा के गाथार्थ के आधार से आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। पहले इस गाथा का अन्वयार्थ देखते हैं। पढ़नाए धित्तव्यो यानी प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो। कि किसको ग्रहण करो? तो जो लिखा है जो दट्ठा यानी जो देखने वाला है। सो अहम तु निच्छेदो यह निश्चय से मैं ही हूँ। अवशेषा जे भावा यानी शेष सभी जो भाव हैं उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। फिर कहा कि ते मध्यम परेति नायव्वा यानी कि ते यानी वे, मध्यम यानी मुझसे, परेति यानी भिन्न है, ऐसा जानो, ना दव्वा यानी ऐसा जानो। तो यहाँ पर क्या बताया कि ये सब परभाव मुझसे भिन्न है। कौन कौन से परभाव? तो आचार्य देव ने बताया कि जो दट्ठा यानी जो देखने वाला है। फिर 321 नंबर की गाथा में बोला कि जो नादा यानी जो जानने वाला है। 322 नंबर की गाथा में बोला कि जो उवलद्धो यानी कि जो अनुभव करने वाला है, यानी कि जो जानने वाला है, जो देखने वाला है और जो अनुभव करने वाला है, इनको छोड़कर जो अन्य सभी भाव है वो सब कैसे मेरे आत्मा से भिन्न है। ऐसा निश्चय से ऐसा जानना। क्या समझ में आया यहाँ पर? इसी का भावार्थ को आज के संदेश के रूप में दिया गया है। अब उस संदेश को हम पढ़ते हैं। जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है किंतु देखता ही है, उसी प्रकार ज्ञान अकारक तो था, अवेदक भी है और बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। क्या कहा कि जो नेत्र दृश्य पदार्थों का करता नहीं है। जैसे आंखें देखती नहीं है, जो आंखें देख रही है क्या आंखें उनको देखने के करता है? तो नहीं, यहाँ पे कोई पदार्थ किसी का करता नहीं है। ज्ञान में सहज ही सबका झलकन होता है। दर्पण है, दर्पण में जो वस्तुएं सामने प्रतिबिंबित होती है, दर्पण उसका करता नहीं है। दर्पण का ऐसा सहज ही स्वभाव है, स्वच्छत्व वाला उसका स्वभाव है कि जो भी वस्तु उसके सामने आएगी वो उसमें झलकेगी, चाहे वो अच्छी वस्तु हो चाहे बुरी वस्तु हो। वो किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता, भेद नहीं करता, अभेद रूप से सभी वस्तुओं को झलकाना उसका कार्य है। उसी प्रकार से ये सारी वस्तुएं मेरे ज्ञान स्वभाव में झलकती है। कहाँ झलकती है? मेरे ही ज्ञान स्वभाव में, अन्य द्रव्यों में नहीं झलकती। आँखों से नहीं देखते, मेरे पास ज्ञान शक्ति है, उसमें स्वच्छत्व शक्ति है, इसलिए उसमें सारी चीज़ें प्रतिबिंबित होती है। यदि आँखें देखती तो मुर्दे को भी देखना चाहिए था, क्योंकि उसके पास भी तो आँखें हैं ना। तो यहाँ पे मुर्दा नहीं देखता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, और आत्मा में ज्ञान भरा है। तो यानी कि आत्मा के अवलंबन से ही जो जानने और देखने की क्रिया होती है, अनुभव करने की, ये तीनों मूल गुण वो किसके हैं? आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा ही जानता देखता है। पर पदार्थों का आत्मा करता नहीं है और ना ही पर पदार्थ किसी के करता या भोगता है। दर्पण के कारण कोई उसमें झलकन नहीं होती है ना।
आँखों के कारण कोई आँखों के द्वारा कोई कार्य को देखा नहीं जाता, कोई वस्तु को देखा नहीं जाता, फिर उसका उपभोग भी नहीं किया जा सकता, यानी भोक्ता भी नहीं है। एक तो कर्ता हुआ यानी पर पदार्थों का कर्ता, दूसरा भोक्ता उन पदार्थों का उपभोग करने वाला। वो भी आँखें, वो भी पर द्रव्य नहीं है। आँखें लो, चाहे रसना इंद्री लो, घ्राण इंद्री लो, चक्षु इंद्री लो, पांचों इंद्रियां ले लो, शरीर का कोई भी पार्ट किसी भी पर द्रव्य का कर्ता या भोक्ता नहीं है। अब बोले जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या हम भोक्ता नहीं है, उपभोग नहीं कर रहे हैं भोजन का? आँखों से हम विचित्र चित्रों को देख रहे हैं, कानों से हम मधुर संगीत को सुनते हैं, नासाग्र से हम खुशबू का अनुभव करते हैं। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो ये सारी जड़ इंद्रियां, जड़ पदार्थ है, इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्य जो वो हो रहा है वो सभी कार्य ज्ञान में हो रहे हैं, है ना। ज्ञान है, ज्ञान के ही द्वारा सब कुछ जानने में आ रहा है। जैसे प्रकाश है तो हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश नहीं हो तो अंधकार में कोई वस्तु दिखाई देगी क्या? तो फिर आंखें देखती है तो अंधकार में भी देख लेना चाहिए ना। तो आंखें अंधकार में भी उस अंधकार का अनुभव करती है। जानती किसको है? उस अंधकार को जानती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जान कौन रहा है? वो ज्ञान जान रहा है। तो यहाँ पे मुख्य बात ये है कि जो ज्ञान में ही सब पर वस्तुओं का झलकन नहीं है, ज्ञान मात्र ही अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला है और अन्य कोई द्रव्य जानने वाला नहीं है। तो जानने वाला, देखने वाला और अनुभव करने वाला वो एकमात्र मैं ही हूँ, ऐसा यहाँ पर दृढ़ निश्चय करना है, ऐसा निर्णय करना है और ऐसा अनुभव करना है। ऐसा इसका आज अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पर्याय का परिणमन चालू रहे तो भी पर्याय दृष्टि छूट जाती है। क्या प्रश्न किया कि पर्याय का परिणमन तो प्रति समय चल रहा है ना, तो प्रति समय पर्याय का परिणमन तो चालू है तो भी क्या पर्याय दृष्टि छूट सकती है? अब उसका समाधान करते हुए कहा कि पर्याय का परिणमन चालू ही रहता है पर पर्याय दृष्टि छूटकर द्रव्य पर जाती है। फिर वो परिणमन कुछ अंश शुद्ध हो जाता है और कुछ अंश विभाव रूप रहता है। दृष्टि का दोष मुख्य है। दृष्टि का दोष वही पर्याय दृष्टि है और पर्याय तो विद्यमान रहती है, यह कुछ नुकसान नहीं करती जीव का, पर पर्याय दृष्टि नुकसान करती है। अपनी स्व की दृष्टि यानी श्रद्धा हुई अर्थात पूरा परिणमन चक्र बदल गया, पूरी दिशा ही बदल गई, यू टर्न, पूरी दिशा बदल गई। पहले पूरी दिशा परद्रव्य की तरफ थी, सो अब वो कैसी हो गई? स्वद्रव्य की तरफ आ गई। तो दृष्टि बदल गई अर्थात अनंत संसार छूट गया। क्या बात यहाँ पर बताई कि यहाँ पर सिर्फ दृष्टि का फेर है, किसी भी चीज़ को इधर से उधर बदलना नहीं है। पर्याय का परिणमन पर्याय में चलेगा, द्रव्य का परिणमन द्रव्य में चलेगा। तो द्रव्य के आश्रय से तो पर्याय निकल रही है ना, तो दोनों ही इधर उधर कहीं नहीं जाती। प्रत्येक समय की नई नई पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो उनका चक्र चालू है। लेकिन हमारे को क्या यहाँ पर समझना है कि मात्र दृष्टि बदली। जो अभी तक हम पर्याय को देख रहे थे, अब वो दृष्टि पर्याय को ना देखकर हम ध्रुव पर देख रहे हैं, यानी जो ध्रुव तत्व है, आत्म तत्व, उस पर देख रहे हैं। तो हमारा जो ध्यान का ध्येय है ना, सिर्फ वो बदला है। कोई वस्तु या कोई संसार नहीं बदला, सिर्फ हमारे को देखने की दृष्टि बदली। तो कहते हैं ना कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने अपना देखने का दृष्टिकोण बदला। एक पानी का ग्लास है, पहले वो आधा भरा था, अभी भी आधा ही भरा है, लेकिन पहले हमने क्या देखा कि वो ग्लास आधा खाली है, तो हमने उस दृष्टि से देखा। फिर हमने देखा कि नहीं, ये आधा भरा हुआ है, खाली, पूरा खाली नहीं है, आधा भरा है। तो सिर्फ हमारी दृष्टि का फेर हुआ ना। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ परिणमन तो सब चल रहा है, यहाँ दृष्टि का मुख्य दोष है। तो पर्याय दृष्टि से रहेंगे तो हमारा संसार चक्र बढ़ता रहेगा, और वही दृष्टि यदि द्रव्य स्वभाव पर रही तो संसार कैसा होगा? सीमित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बदलना क्या है? सिर्फ अपनी श्रद्धा को बदलना है। अभी तक हमारी श्रद्धा बाहर पर थी। सभी पर द्रव्यों को हमने अपना माना, संयोगों को अपना माना, पर्यायों को हमने ज़्यादा मुख्यता दी।
तो वहाँ पर हमारी दृष्टि कहाँ थी, पर्याय पर। अब दृष्टि हमें ध्रुव स्वभाव पर रखनी है कि जो त्रिकालिक है, ध्रुव है, जो कभी नहीं बदलता। ऐसे द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखेंगे तो अनंत संसार छूट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दृष्टि को बदलना है। तो अब पहले में पहले करने योग्य कार्य क्या है, दृष्टि को बदलना। तब बोलेंगे कि दृष्टि को कैसे बदलेंगे, तो जो सिर्फ बदलना है, यहाँ पर बदलना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव है ना, वहाँ पर तो कुछ करने का ही काम नहीं है। फिर बोलेंगे अभी हम बोल रहे हैं कि बदलना है, तो किसको बदलना है? तो बदलने से मतलब आशय ये है कि सिर्फ जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है ना, वो सिर्फ अपने ध्रुव स्वभाव पर ही रखना है। कहीं किसी को ले जाकर बदलने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। सिर्फ जो हमने अपनी श्रद्धान जो हमने मान के रखा था, ये पर द्रव्य मेरा अच्छा बुरा करने वाले हैं, मैं पर द्रव्य को जानता हूँ, पर द्रव्य का करता हूँ, संसार के सारे कार्यों का करता मैं ही हूँ। तो जो ये मान्यता है ना, इस मान्यता से दृष्टि हटाकर सिर्फ इतना विचार करना है कि ये सारा सहज परिणमन है। मैं इन सहज परिणमन का कुछ भी करता भोगता नहीं हूँ, है ना। जो हो रहा है वो सब कुछ निश्चित है, सिर्फ मैं इनको जानने और देखने वाला हूँ। मात्र जानना और देखना यही मेरा कार्य है, इसके अलावा मेरा और कोई कार्य नहीं है। सिर्फ इतना अनुभव करना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर द्रव्यों का करता नहीं हो। तो यहाँ करने का कोई भाव छोड़ना नहीं है। जो सहज हमारे कार्य हो रहे हैं वो चलेंगे, सिर्फ जो अभी तक हमने मान्यता में मान के रखा था उसको हटाना है। तो हमारे बाकी जो सारी चीज़ें क्रियाएं वो अपने आप सहज होगी, सहज ही उस रूप प्रवृत्ति भी होगी। जब हम पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता स्वयं को नहीं मानेंगे तो पर द्रव्य से आसक्ति छूटेगी ना, सहज ही छूटेगी, सहज ही संसार का रस ढीला पड़ेगा। तो वही हमारा कार्य है करने योग्य। चलिए अब देखते हैं आज के कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा और चिंतन धारा को हम बढ़ाते हैं। आत्मशासन को छोड़कर अन्य किसी का कर्ता बनने का भाव करने का फल क्या होगा? आत्मा को जानना देखना का कार्य किस प्रकार से होता है? अब कहा आत्मा जानता और देखता है, तो आत्मा तो खुद हमें ही दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे जानता है और कैसे देखता है, इस पर हमें स्वयं का चिंतन और विचार करना है तर्क के साथ, है ना। तर्क ढूंढेंगे तो अपने आप सहज ही हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं किस प्रकार से अकारक और अवेदक हूँ, इसको सिद्ध करना है। कैसे? कि मैं किस प्रकार से अकारक यानी मैं किसी प्रकार का कर्ता नहीं हूँ, और अवेदक यानी किसी प्रकार का भोक्ता नहीं हूँ, वेदन नहीं करता, है ना। पर पदार्थ का में सुख और दुख है तो उसका वेदन में नहीं करता, क्योंकि सुख दुख का अनुभव तो आत्मा ही करेगा ना। शरीर तो पुद्गल जड़ है, उसमें तो अनुभव शक्ति नहीं है। तो किस प्रकार से इसे हम घटाएंगे? कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।